चलिए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 में कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे कैसे चीजों को फेस कर सकते हैं। हम सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे अप्रैल मंथ की। उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डिवाइन से हम हेल्प लेंगे और इसके सॉल्यूशन को एक पॉसिबिलिटी की तरह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिवाइन के गाइडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि जो भी कार्ड आएंगे आपके इंट्यूशन के लिए आएंगे। अपने इंट्यूशन को आप किस तरह से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चैनल लाइक करनी है, शेयर करनी, सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, चलिए वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले। फाइव ऑफ पेंटिकल। देखिए, फिनेंशियल प्रॉब्लम से आप काफी जूझ रहे थे लंबे समय से, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे रीडिंग वर्गो कर चुकी हूँ आपकी। कहीं ना कहीं ऐसे मुझे कार्ड मिले हैं जहाँ फिनेंशियल चीजों को लेकर काफी चीजें आई हैं आपके कार्ड में। ठीक है, आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है अप्रैल के मंथ में, या फिर आपको ऐसा लगेगा फ्यूचर के लिए मुझे कुछ सेविंग कर लेनी चाहिए, या फिर आपको लग सकता है कि मुझे जहाँ इन्वेस्ट करना था वहां नहीं किया, गलत चीजों में इन्वेस्ट कर दिया, गलत चीजों में पैसे गवा दिए। उन चीजों को लेकर आपको काफी दुख हो सकता है। रिश्तों को लेकर भी आप काफी हार्ट ब्रेक हो सकते हो। आप बार बार उन चीजों को सोच सोच के अपने आप को कमजोर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी मतलब आपकी फैमिली के अंदर भी इसका असर दिख सकता है। अगर आप डाउन होकर रहे, अगर आप कमजोर होकर रहे, सैड सैड रहे, अपने आप को दुखी करके आप फैमिली के बीच में रहते हो, आपके प्रॉब्लम को आपके फैमिली भी देखकर थोड़े से नर्वस हो सकते हैं, थोड़े से उनको टेंशन हो सकती है। इसलिए आपको खुश रहना है, उत्साह से रहना है, आपको डाउन नहीं होना है, क्योंकि हर वक्त एनर्जी या कोई भी चीजें स्थिर नहीं होती है। बुरा ही बुरा वक्त हर वक्त स्टेबल नहीं होता, उसे चेंज होना पड़ता है। ठीक है, डिवाइन का नियम है, कोई भी चीजें स्थिर नहीं है। अगर अभी दुख आता है वो कन्वर्ट होगा ही सुख में, अगर सुख है तो वो दुख में कन्वर्ट होगा ही। ऐसे चीजें कभी भी स्थिर नहीं होती। आपके लाइफ में जो भी हुआ या जैसे भी चीजों को आप फेस कर रहे हो, जबरदस्ती उन चीजों को पकड़ कर मत रखो। अपने लाइफ में नॉर्मल तरीके से, चाहे जैसे भी छोटी ही चीज क्यों ना हो, छोटी ही खुशियां क्यों ना हो, आपस में आप पॉजिटिविटी के साथ रहिए, ताकि उस दुख को अपनी लाइफ में जमने मत दीजिए, आने मत दीजिए, जखड़ने मत दीजिए, उसको इग्नोर करिए और उन चीजों से आप हटने का प्रयास करिए। बोलिए कि आपकी जरूरत नहीं है मुझे मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर से मिला हुआ जीवन बहुत ही पसंद है। ऐसे ऐसे बोल बोलकर अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करके रखिए और फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करिए। ठीक है, देखिए, अगर आप होप रखते हो, फिर आगे चलकर कैसे बनते हो आप, क्योंकि आपके में सहन शक्ति आ जाएगी। उसके बाद आप एक मजिशियन की तरह दिखोगे। आपको बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना है, अपने सारी खोई हुई चीजों को वापस लाना है। कैसे लाओगे? जब डिवाइन से आप कनेक्टेड होते हो, मैनिफेस्ट करते हो, उनको हाई वाइब्रेशनल चीजें सेंड करते हो। आपको जो बोलना है वो डिवाइन से बोलिए। ठीक है, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑफर है जो आपको डिवाइन प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट किया जा रहा है, जिसपे आपको खरे उतरना है। मैं मान सकती हूँ कार्ड को देखकर कि आपने बहुत कुछ खोया है, जो एक नॉर्मल, एक मिनट में पानी पी लेती हूँ, एक्चुअली काफी देर से बोल रही हूँ ना। आपने बहुत कुछ खोया है, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने बहुत कुछ खोया है और उसको सहन कर पाना आपके कैपेसिटी के बाहर था। इसके बावजूद आपने अपने आप को सरेंडर किया डिवाइन को। ठीक है, लेकिन अभी भी आपको होप बना के रखनी है, अपने आप को सरेंडर करनी है डिवाइन को, क्योंकि प्रॉब्लम में हो पता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हटाना कैसे है, उनके ग्राउंड को समझिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप बहुत लोगों से डिस्कस कर सकते हो, या फिर ऐसे फैमिली के बीच में बातचीत कर सकते हो। अपने आप को अकेलेपन से निकाल कर फैमिली में आप घुल मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, फैमिली फंक्शन में जा सकते हो, कहीं अटेंड कर सकते हो। ऐसी चीजों पे आप क्या कर रहे हो, मिलने जुलने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप को आइसोलेट एनर्जी से निकाल कर अपने आप को एक नए एनर्जी में इंक्लूड कर रहे हो, ताकि आपकी वाइब्रेशन अच्छी चीजों की तरफ जाए, ना कि बुरे बुरे चीजों पे जो आपने फेस किया हो। आपको जाना भी चाहिए अगर आप नहीं जाते हो तो। ठीक है, वेट नहीं करना है कि कुछ आना है या नहीं आना है, गो विद द फ्लो में चलते रहिए, बहते रहिए। सारी चीजें आप डिवाइन को सौंप दीजिए, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ है। ठीक है, डिवाइन के हिसाब से चलिए। आप कितना भी सोचोगे, कुछ भी करोगे, कितने भी बल लगा लो, दिमाग लगा लो, वैसा ही होगा जैसा डिवाइन चाहते हैं। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा।
आपके चाहने से इतना हो सकता है कि आप डिवाइन को ब्लेसिंग के तौर पर उनसे मांग सकते हो कि मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मैं ऐसी चीज़ों को फेस कर सकूं, हिम्मत दीजिए, मुझे संभालिए। जो भी प्रॉब्लम डिवाइन से आप बोल सकते हो, ठीक है। ब्रेक थ्रू इंसाइट इंट्यूशन, ब्रिंग ब्रेक थ्रू इंसाइट, एक्ट ऑन देम, ठीक है। एक एक्ट तभी करना है जब आपको लगे, आपका इंट्यूशन, सबसे पहले आपका इंट्यूशन अगर कहता है कि आपको एक्शन लेना, तभी लेना। देखो ड्रीम गाइडेंस, आपको बहुत सारे ऐसे ड्रीम आ सकते हैं या फिर आप ऐसी चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं जो इस वक्त ऐसा आपको फील कराएंगे कि आपके सामने डिवाइन है, एंजल है, या फिर आप न्यूमेरिक नंबर होंगे या एंजल नंबर होंगे, वो रिपीटेड चीजें आएंगी। आपको फेदर दिखाई दे सकते हैं, आपको बटरफ्लाई दिखाई दे सकती है, बहुत सारे ऐसे सपने आएंगे आपको जिसमें आपको कोई ना कोई क्लू जरूर दिया जाएगा जिससे आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। इस तरह से डिवाइन आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, होते रहेंगे, ठीक है। करोगे आप, लेकिन गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलेगी। इनर स्ट्रेंथ, अपने अंदर हिम्मत जुटाकर रखनी है, होपलेस नहीं होना है, आइसोलेट नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। आपकी हिम्मत, आपके स्ट्रेंथ, आपके विजडम, आपका धैर्य ही आपको एक मैजिशियन के तौर पर उभार सकता है, ठीक है। हार्ट फेल्ट गाइडेंस, इंट्यूशन कम फ्रॉम डीप विद इन, चेरिश एंड ट्रस्ट इट्स गाइडेंस। आपको अपने लाइफ में द लाइट विद इन, यू कैरी ए लाइट दैट गाइडेंस गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट। स्टैंड बार बार हिलता है, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है, अपने अंदर के पता इनर स्ट्रेंथ तभी आएगी ना जब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा इंट्यूशन मुझे सही गाइड कर रहा है और मुझे अपने इंट्यूशन को फॉलो करके ही सारे प्रॉब्लम को हल करना है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी के तौर पर ही हर चीजों को सॉल्यूशन के रूप में बदलना है। आपको बदलना है, सिर्फ आपको, ठीक है। आप ही बदल सकते हो सारे सॉल्यूशन को, आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको ड्रीम के थ्रू दी जाएगी। इंट्यूशन में इस तरह के थॉट आ सकते हैं, आप अपने आइडिया, अपने सॉल्यूशन खुद ही क्रिएट करोगे, ठीक है। आपको जो भी गाइडेंस आएगी उसको मतलब ट्रस्ट करना है पहले कि हाँ इससे होगा। गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग जितनी मजबूत होगी, आपकी मजबूती से क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आपके ऑरा में दिखाई देगी, आपके एक्ट में दिखाई देगी, आपके फेस पे दिखाई देगी। आप किसी से डील करते हो, आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, आप पूरी तरीके से निगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे। आप जब ब्राइट लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर अच्छा बूस्ट होगा, विजडम आएगी, तो प्रॉब्लम ऐसी चीजों को फेस नहीं कर पाती है, वो ऑटोमेटिक दूर चली जाती है, ठीक है। आपके लाइफ में लाइट है, आप डार्कनेस को स्पॉइल कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस है, सारी चीजें बेस्ड है आपके कॉन्फिडेंस से, ठीक है। चलिए वर्गो, चैलेंजेस है लाइफ में, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखोगे, अपने विजडम को फॉलो करोगे, अपने इंट्यूशन को सही गाइड करोगे। सबसे पहले आपको डिवाइन से कनेक्ट होना, अपने इंट्यूशन को सही जगह पर यूज करने के लिए, ठीक।